हेलो, दिस इज़ पजल मानिया। आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है पजल मानिया में। और आज हम लोग फिर से एक बार प्री लेवल के पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसमें अननोन पर्सन बैठे रहते हैं। इसमें डेफिनेट नहीं रहता है कि कितने लोग बैठे हैं, और ये हम लोग को फाइंड करना रहता है, जो कि आजकल प्री के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं, और ये थोड़ा टफ भी होता है। फिलहाल चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ए एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ये डेफिनेट नहीं है, कोई एक डेफिनेट फाइंड करना ही होगा हम लोगों को अगर पजल सॉल्व करनी है तो। एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। ओ और भी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। एम एक अंतिम सिरे पर बैठा है। तो ये जो है बोल रहा है कि एम एक अंतिम सिरे पे बैठा है। यहाँ पे एम एक अंतिम सिरे पे बैठा है। तो अंतिम सिरे पे बैठाते हैं एम को। तो एम या तो अगर यहाँ बैठाते हैं, और चूंकि सब नॉर्थ फेसिंग है, तो अगर एम यहाँ पे बैठता है तो सब अब हम लोग को राइट लेके चलना पड़ेगा। और अगर एम यहाँ बैठता है तो सब हम लेफ्ट लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी लास्ट पे और ये भी लास्ट पे है। इसके लेफ्ट कोई नहीं हो सकता, ये लास्ट है, और इसके राइट का नहीं हो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये लास्ट है। अब चलते हैं। एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। एम जो है ये एस के दाएं से पांचवें स्थान पर। अब हम लोग लेफ्ट तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो लास्ट छोर पे है ये। तो एस के दाएं से पांचवें स्थान पे एम तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। इस पे आते हैं। एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर। तो एम तो खुद एक स्थान पर बैठा है। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यहाँ पे कर देते हैं एस। एस के दाएं से पांचवें। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांचवें स्थान पर एम बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं। भी एम के ठीक बाएं बैठा है। अब एम के ठीक बाएं भी बैठा है, तो इसको हम लोग भी बना देते हैं। उसके बाद फिर अब इससे एस भी एम से रिलेट कोई खोजते हैं। ए एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ए जो है एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। अब एस यहाँ पे है, तो एक, दो, तीन, चार, ए को यहाँ पे बैठा दिए, क्योंकि ए जो है एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। फिर बोल रहा है उसके आगे, एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब एस जो है डी के बाएं से, तो डी अगर यहाँ होगा तब ना एस यहाँ होगा, तो इसको हम लोग डी बना देते हैं। वन, टू। एस जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। डी और के बीच में अगर के इधर लेके चलते हैं तो के यहाँ पे होना चाहिए, जो कि एम हमारा अंतिम छोर पे है राइट साइड से, तो इधर तो के आएगा नहीं। तो फिर आगे इधर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है डी और के बीच में तीन व्यक्ति। तो एक, दो, तीन। यहाँ पे के बैठा है, इसको के बना दिए हम लोग। ओ और भी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। भी यहाँ पे है, यहाँ पे ओ बैठा है। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम एस तो हो चुका है। भी एम के ठीक बाएं बैठा है, ये भी हो चुका है। आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब आर जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एक, दो, तीन। आर यानी कि यहाँ बैठा है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर। ए के बाएं कोई नहीं बैठा, यानी कि ए जो है लास्ट छोर पे है। ठीक। अब ए लास्ट छोर पे, तो इधर वैसे भी कोई नहीं जाएगा। अब कुछ और बच तो नहीं रहा है। ए एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, सही है। एस डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सही है। डी और के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। डी और के बीच में एक, दो, तीन, सही है।
ओ और भी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ओ और भी दोनों आसपास में हैं। एम एस के दाएं से पांचवें स्थान पर बैठा है। एम एस के दाएं से एक दो तीन चार पाँच, सही है। एम एक अंतिम छोर पर बैठा है, सही है। भी एम के ठीक बाएं बैठा है। भी एम के ठीक बाएं बैठा है, सही है। आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर ए के दाएं से एक दो तीन, तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाएं कोई नहीं बैठा है। ए के बाएं कोई नहीं बैठा है, सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1 नंबर में हम लोग का, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका आंसर, सॉरी दिस इज टेक्निकल ग्लिच। अब इसका आंसर जो है, कितने आदमी थे? 10 आदमी बैठ रहे थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 10। दूसरा बोल रहा है यदि आर और भी अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तब निम्न में से कौन भी के दाएं से तीसरे स्थान पर होगा। चलिए ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आर और भी अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अब आर आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका एक ही ट्रिक है कि जब भी पूछे यदि आर और भी अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तब निम्न में से कौन भी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो जो क्वेश्चन यहाँ पे देता है ना, भी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे अपोजिट मान लेते हैं। यहाँ पे सीधे हम क्या, कि आर के दाएं से तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ तो रिप्लेस हो रहा है ना, कि आर आ गया भी की जगह, भी आ गया आर की जगह। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है तब कौन भी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एक्चुअली ये पूछ रहा है कौन आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आर के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। तो यहाँ पे हम लोग डी मार्क कर देते हैं, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है ए के एस डी डी भी, लिख लेते हैं यहाँ पे ए के एस डी डी भी आर डी ओ एम, ठीक है। तो यहाँ पे मिलाते हैं अब ए के, यानी कि ए और के बीच में एक गैपिंग है। एस डी, एस और डी के बीच में भी एक गैपिंग है, सही है। डी भी, डी और भी, डी और भी के बीच में भी एक गैपिंग है, कोई और बैठा है, सही है। आर और डी, आर और डी, अब देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे दो गैपिंग है, एस भी है और यहाँ पे कोई और भी बैठा है अननोन पर्सन, तो यहाँ पे दो का गैपिंग आ जा रहा है, ठीक। फिर भी आगे मिला लेते हैं। ओ एम, अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एम है, इसके बीच में भी है, तो मतलब ये और ओ एम, ये चारों एक समान है। सिर्फ ये जो आर और डी है इसका मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ऑड लग रहा है इन चारों में, क्योंकि सबके बीच में एक एक गैपिंग है और आर और डी के बीच में दो का गैपिंग है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर।